हाय एवरीवन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे ये बताओ कि तुम लोगों में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 2025 जब स्टार्ट हुआ था तब ये सोच लिया था कि मैं इस साल को पूरी तरह से वेस्ट करूंगा। आई होप तुम लोगों में से शायद ही किसी लोग ने ये सोचा होगा कि 2025 को मैं पूरी तरह से वेस्ट करूंगा। 99.999% लोगों ने यही सोचा होगा कि 2025 को मैं अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट साल बनाऊंगा। या फिर अगर ये नहीं भी सोचा होगा फिर भी तुम लोगों ने ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा होगा कि 2025 को मैं वेस्ट करूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हारा 2025 जो है वो वेस्ट हो चुका है। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर असली कारण क्या था कि हम लोग 2025 को वेस्ट कर दिए हैं। आखिर क्या कारण था कि पूरी साल को जिसमें कई लोगों ने अपनी ढेर सारी विशेष को पूरा किया, ढेर सारी गोल्स को कंप्लीट किया, वहीं पे हम लोग पीछे रह गए। इस वीडियो में जब हम ये कारण फिगर आउट कर लेंगे तभी हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसका रूट कॉज जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, प्रॉब्लम को समझने के लिए हमें टाइम बैक में जाना होगा, करीब उस टाइम पर जब से ह्यूमंस जो थे वो इस धरती पर आए, जब हम 4 पैरों पर चलते थे या उससे भी पहले। तुम्हें पता है हमारे दिमाग का एक पार्ट जिसको रेप्टाइल ब्रेन क्या कहा जाता है या उसे सबकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं, वो हमारा सबसे पुराना माइंड है। यानी कि हमारे माइंड का सबसे पुराना पार्ट है जो हमारे साथ उस समय से स्थित है जब हम इस पृथ्वी पर आए थे, जब हम इंसान भी नहीं थे, कोई रहने वाले जीव थे। तुम्हें पता है इस रेप्टाइल ब्रेन को नेचर ने किस तरीके से डिज़ाइन किया है। नेचर ने रेप्टाइल ब्रेन को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये जो ब्रेन है इसका सिर्फ 2 काम है, इसके सिर्फ 2 काम है। पहला और सबसे प्राइमरी काम है सर्वाइवल, यानी कि जिंदे बचे रहना। अगर हम लोग ये कर पाते हैं तो हमारा दूसरा काम जो होता है वो होता है रिप्रोडक्शन सिस्टम। ठीक है, ये 2 चीज़ समझिए। प्राइमरी काम है हमारे जो रेप्टाइल ब्रेन है उसका प्राइमरी काम है सर्वाइवल एंड उसके बाद रिप्रोडक्शन। इसी काम के लिए नेचर ने हमें डिज़ाइन किया था। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमन इवॉल्व हुए हमारे माइंड के अलग अलग पार्ट बनना स्टार्ट हुए, जिसमें लॉजिकल ब्रेन जिसे कॉन्शियस माइंड कहा जाता है, इमोशनल ब्रेन जिसको कुछ फलाना ढिकाना कहते हैं, मुझे उसका नाम याद नहीं और शायद आप लोगों को भी उसको जानने की जरूरत नहीं है अनलेस यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट। खैर, तो धीरे धीरे हमारे माइंड के ही अलग अलग पार्ट्स भी इवॉल्व हुए जिनका अलग अलग काम था। लेकिन तुम्हें पता है इन सब पार्ट्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल पार्ट कौन सा है? सबसे ज़्यादा पावर पार्ट कौन सा है? रेप्टाइल ब्रेन, सबकॉन्शियस माइंड। यही जो हमारा ब्रेन है वो क्योंकि इतना ज़्यादा पुराना है तो इसके पास हमारी बॉडी का कंट्रोल है। सबकॉन्शियस माइंड से हम अपनी बॉडी को मैक्सिमम पार्ट को अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारी बॉडी को उसी तरह से फंक्शन करता है जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर पाएँ, और अगर सर्वाइव कर पाते हैं तो उसके बाद रिप्रोडक्शन सिस्टम पर अपने पर ध्यान दे पाएँ, यानी कि किसी अपोजिट जेंडर के प्राणी को ढूंढ के उसके साथ सेक्स उक्स करके बच्चा पैदा करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सर्वाइवल वाले पॉइंट की। अब देखो, सर्वाइवल के लिए जब हम पुराने ज़माने में रहते थे तो सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट था? आसपास बड़े शिकारी जानवर हैं या इवन ह्यूमंस जो उस समय कुछ और हुआ करते होंगे, उनसे भी हमें खतरा होता था। तो उन सबसे प्रोटेक्शन के लिए हमारा माइंड जो है, सबकॉन्शियस माइंड, वो हमारी बॉडी को पावर देता था कि हम अपने आप को अच्छे से बचा करके रख पाएँ। लेकिन आज के टाइम पे देखो, आज हमें रहने के लिए बढ़िया घर दिया है हमारे माँ बाप ने, खाने के लिए समय पर रोटियां मिल रही हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें वो पावर देता ही नहीं है जिसकी वजह से हम अपने प्राइमरी गोल को, सर्वाइवल को कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि उसे लगता है कि ये काम तो अच्छे से हो रहा है। और क्योंकि हमारा दिमाग जो है वो एनर्जी को कंजर्व करके रखता है, यानी कि एनर्जी को तब तक हमें नहीं देगा जब तक कि दिमाग को ये ना लगे कि इस बंदे को एनर्जी की सख्त ज़रूरत है। तो क्योंकि वो एनर्जी को स्टोर करके रखता है, कंजर्व करके रखता है, इसलिए वो हमें एनर्जी देता ही नहीं है। इसकी वजह से हमारा कुछ भी काम करने को मन करता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास घर है, रोटी मिल रही है खाने के लिए। और दूसरा जो काम था रिप्रोडक्शन का, वो भी तुम लोग अच्छे से कर रहे हो, दबा के पॉर्न देखते हो और मास्टरबेट करते हो। और क्योंकि रेप्टाइल ब्रेन बड़ा पुद्दू ब्रेन है, उसको तो यही लगता है कि हम सच में लड़कियां पेल रहे हैं। तो तुम समझ रहे हो, नेचर ने जिस चीज़ के लिए हमें डिज़ाइन किया था वो तो ऑटोमेटिक हो ही रहा है ना हमारे जीवन में, तो अंदर से वो काम करने की चाह उत्पन्न ही नहीं होती। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या सॉल्यूशन के लिए हमें अपना घर छोड़ कर भाग जाना चाहिए, बाहर पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि तभी तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का सर्वाइवल वाला मैकेनिज्म स्टार्ट होगा? नो, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कुछ और है दोस्तों, और सॉल्यूशंस की ही बात करते हैं दोस्तों। क्योंकि हमें अच्छे से काम करना है, अगर तुम चाहते हो कि तुम डिसिप्लिन रहो, फोकस रहो और अपने गोल्स को अचीव कर पाओ, तो उसके लिए हमें अपनी सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि इस प्राइमल माइंड, हमारे इस क्या नाम है इसका, रेप्टाइल ब्रेन को अच्छे से यूज़ करना होगा। इसको यूज़ करने के लिए मैं तुम्हें अभी कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर तुम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अच्छे से इम्प्लांट करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, तो ट्रस्ट मी गाइस, 2026 जो है, जहाँ पे 2025 में तुम काम करने के लिए करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे ना, चाहते थे कि डिसिप्लिन बन जाए, फोकस बन जाए,
काम करने का मन करे अंदर से, वो सब अपने आप करने लगेगा। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, आई एम सेइंग इट अगेन, ट्रस्ट मी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, स्टॉप वॉचिंग कॉर्न। जैसे ही आप कॉर्न को देखना बंद कर दोगे, उसके बाद होगा ये कि हमारे माइंड का जो सबकॉन्शियस माइंड का जो सेकंड गोल था, दैट इज बच्चे पैदा करना, उसे लगेगा कि भाई क्या हो गया, कहाँ छिनी मुझसे इतनी सारी लौंडियाँ जो तुम लोग कॉर्न में देखते थे। इसकी वजह से वो तुम्हारे माइंड को वो पावर वापस से देगा, जिसकी वजह से तुम अपने आप को फिजिकली बेटर कर पाओगे, मेंटली बेटर कर पाओगे, इकोनॉमिकली यानी कि पैसों के मामले में बेटर कर पाओगे। और इसके अतिरिक्त और भी तुम्हें ढेर सारे फायदे मिलेंगे अगर तुम लोग कॉर्न देखना बंद कर देते हो। तो ये जो सारी परेशानियां तुम्हारे अंदर होती हैं ना, डिप्रेशन, पतला दुबला शरीर, पढ़ने में मन नहीं लगना, ब्ला ब्ला ब्ला, ढेर सारी समस्याओं का प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी और तुम लोग कॉर्न देखना बंद कर दोगे। और दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि तुम लोगों को जिम जाना स्टार्ट करना होगा। अगर जिम नहीं जा सकते तो घर पे भी तुम लोग एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकते हो। और अगर तुम घर पर भी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो कम से कम स्क्वाट्स एंड पुशअप्स करना तो स्टार्ट कर दो मेरे भाई। अगर तुम लोग यही चीज़ करते हो तो तुम देखना तुम्हारी लाइफ में कितनी ज़्यादा अच्छी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। वी आर मैन, वी आर नॉट फीमेल। अगर फीमेल होते तो एक बार को एक्सरसाइज नहीं करते फिर भी चलता, लेकिन हम मैन हैं, हमारी बॉडी को चाहिए कि हम मेहनत करें। जैसे ही तुम लोग एक्सरसाइज करना स्टार्ट करोगे, तुम्हारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे, फील गुड हार्मोन्स रिलीज होंगे। इसके अतिरिक्त और भी ढेर सारे परिवर्तन तुम्हें देखने मिलेंगे। तुम्हारी सेल्फ स्टीम बूस्ट होगी, तुम्हें मजा आएगा, चलने में मजा आएगा, किसी दूसरे आदमी से बात करने में मजा आएगा। ट्रस्ट मी गाइस, मैं जिस कंडीशन से निकल करके आज ये वीडियो बना रहा हूँ वो मुझे ही पता है। मैं कभी बाद में बात करूंगा इस बारे में, बट यस, ये जो फिजिकल एक्सरसाइजेस होती हैं दे हेल्प मी अ लॉट। तीसरा पॉइंट बात करते हैं, वो है अपने फ़ोन के में जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको बहुत बहुत देखना कम कर दो। क्यों कम कर दो? क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया पे जो रील्स होती हैं, बड़े भी लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होता है। आपके दिमाग में 1 सेकंड में, 10 सेकंड में कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। दोस्तों हमारा माइंड इस तरह से कभी इवॉल्व हुआ ही नहीं। सोच के चलो कि हम स्टोन एज में रह रहे हैं, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में आ रही है, हमारा दिमाग जो है वो ब्लैंक हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता क्या चला। चाचा तुम मुझे ये बताओ, पहले हमें आज ये टाइम पे उस जमाने की भी चीज़ें याद हैं, जब हम बचपन में बच्चे थे तब की चीज़ें हमें अभी याद हैं, लेकिन अभी 1 साल पहले की या 1 महीने पहले की चीज़ हमें याद नहीं। यू नो भाई, क्योंकि उस समय हमारे पास इतनी इन्फॉर्मेशन आ ही नहीं रही थी, लेकिन आजकल के ज़माने में आए है इतनी इन्फॉर्मेशन की बॉम्बार्ड हो रही है कि क्या ही बताएं। अगर तुम लोग इसको कम कर दे तो इसकी वजह से तुम्हारे जो हार्मोन्स की चुकी पड़ी है ना वो ठीक हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त जैसे ही तुम्हारे हार्मोन्स ठीक होंगे और जैसे ही तुम लोग इस चीज़ को फिक्स करते हो, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू सी अ लॉट ऑफ चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस इन योर लाइफ। देखो मैंने तुम्हें कुछ चीज़ें बताई हैं, पॉर्न देखना बंद कर दो, फिजिकल एक्सरसाइज स्टार्ट करो और फ़ोन चलाना बंद करो। फ़ोन चलाने में सोशल मीडिया वगैरह जो होते हैं उनको बंद करो और अपने आप पर काम करो, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें बताऊं, ये जो चीज़ें तुम अगर अच्छे कर लेते हो तो तुम्हारे अंदर फोकस, डिसिप्लिन जो है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, तुम्हारा खुद का काम करने का मन करेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये सब करते ही तुम्हारा 2026 जो है वो बेस्ट होने वाला है। तुम्हें मेहनत तो करनी पड़ेगी। अभी हमने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे से अपने फेवर में किया है, लेकिन कॉन्शियस माइंड को अपने फेवर में करने के लिए तो हमें एक्शंस लेने ही पड़ेंगे। एंड यू नो व्हाट, आई ट्रस्ट यू, तुम लोग ये जरूर कर पाओगे। बाय द वे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स मीट अगेन सून, बाय।